बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अच्छी ज़िंदगी जो है उसको आप इंजॉय कर रहे होंगे। आज मंडे है, सोमवार 29 जून 2020। आज हम सेकेंड ईयर इंग्लिश बुक 2 का जो चैप्टर नंबर 3 है, वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज, उसको डिस्कस करेंगे। मैंने बोर्ड के ऊपर भी इसका टाइटल राइट डाउन किया हुआ है, वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज। लड़के कॉलेज में नाकाम क्यों होते हैं, क्या वजूहात हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कॉलेज के एंड पे क्वेश्चन मार्क नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि राइटर ने हमें वजूहात बताई हैं, हमसे पूछी नहीं। जब कोई चीज़ बताई जाए तो फिर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जाता, जब कोई चीज़ पूछी जाए तो फिर क्वेश्चन मार्क लाजमी लगता है। इस चैप्टर में बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें मुख्तलिफ वजूहात बताई गई हैं कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जो कौन से काम जो है इख्तियार करते हैं। बाज़ दफ़ा तो उनकी अपने पार्ट से वो मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाता है, वो फेल हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा उनके पेरेंट्स की तरफ से उन्हें मजबूर किया जाता है, आप ये डिसिप्लिन इख्तियार करो, आप फ़लाँ शोबे में जाओ, फ़लाँ डिसिप्लिन जो है वो रखो। तो अनफॉर्चुनेटली वो मेहनत नहीं कर पाते, क्योंकि जब कोई चीज़ आपके ऊपर मुसल्लत की जाए, इम्पोज की जाए, तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को पसंद नहीं करते। मजबूरन आप अपने पेरेंट्स की वजह से तो उस चीज़ को वक्ती तौर पे एक्सेप्ट कर लेते हैं, मजबूरी की हालत में एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन इन दी एंड जो रिज़ल्ट है वो नेगेटिव में चला जाता है। फिर कुछ तलबा ऐसे होते हैं जो फाइनेंशली वीक होते हैं, अब माली तौर पे वो कमज़ोर होते हैं, उनके पेरेंट्स इतने अमीर नहीं होते, वो लोअर क्लास होते हैं। अब उन स्टूडेंट्स को अपने जितने भी माली मामलात हैं, अपने स्कूल कॉलेज के जो फ़ीस के इश्यूज़ हैं, जो उनके एक्सपेंसेस हैं, उनको फुलफ़िल करने के लिए उनको पार्ट टाइम जॉब्स करना पड़ती हैं। अब जब कॉलेज से फ्री हुए छुट्टी टाइम, फिर जॉब पे चले गए, सारी रात जॉब करते रहे, रात के 1-2 बजे घर वापस लौटे, पढ़ने का टाइम नहीं मिला। इन दी एंड जब पूरा साल गुजरा तो रिज़ल्ट ज़ीरो। फिर इसमें सेहत के मसले को डिस्कस किया गया कि अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है, आप फिज़िकली फ़िट नहीं हैं, तो आप अच्छा पॉजिटिव या फ्रूटफुल रिज़ल्ट नहीं दे सकते। फिर इसमें स्पोर्ट्समैन के बारे में बताया गया कि वो तलबा जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, खेलों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, वो अपना बहुत सारा टाइम इस तरफ ज़ाया कर लेते हैं। तो राइटर कहता है मैं इस हक़ में हूँ कि वो खेलें, लेकिन वो या तो किसी क्लब को ज्वाइन करें, प्रोफेशनल क्लब को, ताकि वो अच्छे प्लेयर बन सकें। ये ना हो कि आधा तीतर और आधी बटेर वाली बात हो, इधर पढ़ भी रहे हैं और उधर गेम भी चल रही है, ना वो पढ़ाई में अच्छे ना गेम में अच्छे। तो वो कहता है प्रोफेशनल तरीके से वो किसी क्लब को ज्वाइन करें और अच्छे प्लेयर बने। फिर इसमें जो है वो बताया गया वालदैन के हवाले से, वो मैंने पहले डिस्कस कर दिया। फिर लास्ट में बताया गया लेज़ी ब्लफर्स के बारे में, जो कॉलेज आते हैं, आके हल्ला गुल्ला किया, फ़न किया और चले गए। तो वो कहते हैं हम उनको चेंज नहीं कर सकते, वो उनको हम सोसाइटी के रहमो करम पर छोड़ दें। अगर तो वो ये समझते हैं ऐसे आवारागर्द कि हमारी सोसाइटी में कोई मुकाम है, तो दे कैन एडजस्ट देमसेल्व्स देयर। और अगर सोसाइटी उनको एक्सेप्ट ना करे तो वो हो सकता है कि वापस लौट आएँ और वो अपना बेहतर काम जो है वो शुरू कर दें। तो ये कुछ वजूहात हैं जो इस चैप्टर में डिटेल के साथ बताई गई। तो लेट्स रीड इट, इसकी रीडिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। ऑफ द बॉयज़ हु डोंट रीच देयर नेशनल एकेडमिक बाउंड्री, ऑफ द बॉयज़, लड़कों में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो अपने तालीमी कैरियर को मुकम्मल नहीं कर पाते,
ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर कॉलेज कैरियर, यानी जो कॉलेज में उनका साल 2 साल का ड्यूरेशन होता है उसको मुकम्मल नहीं कर पाते, बट फेल टू गेट थ्रू का मतलब होता है कामयाब होना, वो कामयाब होने में नहीं हो पाते, नाकाम हो जाते हैं। देर आर टू मेन क्लासेस मीन तबके, दो ग्रुप हैं, दो तबके ऐसे हैं जिनमें ये मसाइल हैं। दोज हु ट्राई एंड दोज हु डोंट ट्राई, एक तो वो हैं जो कोशिश करते हैं और एक वो हैं जो कोशिश करते हैं, यानी दो तबके उसने बता दिए कि एक वो जो कोशिश करते हैं और दूसरे वो जो कोशिश करते ही नहीं। मैनी बॉयज अटेम्प्ट सीरियसली टू मेक गुड, बहुत से तलबा जो होते हैं वो बड़ी संजीदा कोशिश करते हैं कि वो अच्छा काम करें, एंड रियली हैव द नेटिव एबिलिटी टू डू सो। नेटिव, उनके अंदर एक सलाहियत होती है, कह लें कि जो उनको विरसे में मिली होती है, अंदरूनी सलाहियत होती है ये काम करने की, बट फाइंड इट आलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सिट एट अ डेस्क एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन द टास्क असाइंड। लेकिन उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो क्लास में बैठें, वो डेस्क पे बैठें, जो काम उनको टीचर ने दिया है उसको करें, आराम से बैठ के करें, ये उनके लिए ज़रा मुश्किल होता है। देयर इज़ द बॉय हु सिट्स डाउन टू स्टडी, और कुछ लड़के ऐसे होते हैं यानी जो बैठते हैं काम करने के, वो कहते हैं कि हम बैठ जाए क्लास में, क्लास तक चले गए, वहाँ जाके डेस्क के ऊपर बैठ गए, ओपन हिज बुक, अपनी उसने उस लड़के ने किताब भी खोल ली, बट बिफोर स्टार्टिंग ऑन हिज वर्क सेज टू हिमसेल्फ, लेकिन अपना काम शुरू करने से पहले वो अपने आप से पता क्या कहता है, आई थिंक दैट आई हैड बेटर शार्पन माई पेंसिल। बड़ी ज़बरदस्त बात, राइटर ने एक वाकई जो हकीकत में ऐसा है उस चीज़ को हाईलाइट किया है। तो वो कहता है कि वो जब क्लास में तो चला गया, किताब खोल ली, थोड़ी देर गुजरी, लेक्चर चल रहा है आगे, टीचर पढ़ा रहा है, तो आगे से कहता है, सोचता है कि मेरी जो लेड पेंसिल है उसको शार्प करने की ज़रूरत है, मैं उसको शार्प कर लूँ ज़रा, पढ़ाई तो होती रहेगी। इट नीड्स इट बैडली, कहता है वो ये समझता है कि उसकी पेंसिल को शदीद ज़रूरत है शार्प करने की। एंड व्हेन ही वाज शार्पन्ड इट, जब उसने उसको शार्प कर लिया, ही ऑब्जर्व दैट हिज पेंसिल्स नीड शार्पनिंग, तो वो ये चीज़ देखता है कि उसकी जो पेंसिलें हैं बाकी, यानी एक को तो कर लिया, बाकी को भी तेज़ करने की ज़रूरत है। एंड सो ऑन until his time is gone and nothing has been done। वक्त गुजर गया, वो 40 मिनट का, वो 45 मिनट्स का लेक्चर गुजर गया, इसके पल्ले कुछ पड़ा नहीं, इसने सारा टाइम वो पेंसिलें शार्प करने में बर्बाद कर दी। Such nervous habits are not easy to uproot। nervous, परेशान कुन आदत, टीजिंग हैबिट्स, ऐसी आदत जो आपको उलझाए रखें, कहते हैं इनको अपरूट, जड़ से उखाड़ फेंकना आसान नहीं है। अदर्स कैन सी द डिफिकल्टी, कहते हैं जो बाकी लोग हैं, जो इर्द गिर्द के लोग हैं, वो तो सिर्फ आपकी जो परेशानी है उसको देख सकते हैं, वो व्यू कर सकते हैं, बट द बॉय मस्ट टेक हिमसेल्फ बाय द कॉलर and make himself cultivate a poise and calm that smoothers the fidgets। फिर लड़के को खुद अपने दिमाग से सोचना होगा ताकि वो अपनी इस सूरत हाल को जो है वो बेहतर कर सके। कल्टीवेट, कल्टीवेट का मतलब होता है डिवेलप, कल्टीवेट का सिनोनिम बनेगा डिवेलप। इस तरह पॉइज, पॉइज का मतलब होता है पुरस्कून, कंपोजर। अपने अंदर एक सुकून लेके आना। स्मूदर, स्मूदर का मतलब होता है कंट्रोल। अपने काबू में करना उसको। इस तरह एक वर्ड यहाँ पे है फिजेट। फिजेट का मतलब होता है नर्वसनेस।
परेशानी, फिजेट्स। तो वो कहता है कि वो अपने अंदर ये लेके आए, इस तरह की सुकून लेके आए ताकि उसकी जो परेशानियां हैं वो, उसकी जो इस तरह की आदतें हैं कि वो अपने आप ऊपर काबू नहीं रख सकता, उसके ऊपर नर्वस परेशान कर देने वाली आदत जो हैं वो डोमिनेट कर जाती हैं, तो वो इनको रिमूव करने के लिए अपने अंदर एक मजबूती लेके आए ताकि ये चीज़ें उसको डिस्टर्ब ना करें। अनटिल ही डज दिस ही डजंट रियली ट्राई। कहता जब तक वो खुद अपने आप को ठीक नहीं करेगा उसने कोशिश की ही नहीं। यानी ही विल हैव टू इम्प्रूव हिमसेल्फ, उसे अपने आप को ठीक करना होगा, उसे अपने आप को बेहतर बनाना होगा। वो खुद से अपने आप अपनी बेहतरी के ऊपर काम करेगा, ना कि लोग उसके ऊपर बेहतरी कर सकें, क्योंकि ये उसकी अपनी एफर्ट है, उसकी इंडिविजुअल एफर्ट है। जब तक वो खुद कोशिश नहीं करता तो कामयाबी नहीं हो सकती, ये आदतें जो है वो ख़त्म नहीं हो सकती। Although he thinks that he is trying, वो सोचता है कि वो कोशिश कर रहा है, and often spends more time in the presence of an open book, और वो अक्सर अपना बहुत सारा वक्त खुली किताब के सामने गुजारता है, than many a boy of equal ability who does good work, निस्बतन उन बहुत से लड़कों के जो इस जितनी काबिलियत के मालिक होते हैं, जो अच्छा काम करते हैं। यानी हम क्या कर सकते हैं कि हम ओनली नॉमिनेट कर सकते हैं कि भाई जान आप में ये मसला है, आप अपने ये मसला ठीक कर लें। हम ज़बरदस्ती से उसको ठीक है नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक ये ब्रेन है, ये दिमाग है, इसमें वर्किंग नहीं होगी, इसमें वो एफर्ट नहीं करेगा, वो कोशिश नहीं करेगा, तो सक्सेस नहीं मिल सकती। इस तरह हमारा आगे उसने वजूहात बताई हैं कि कौन सी ऐसी वजूहात हैं जो नाकामी की तरफ ले जाती हैं, यानी कॉजेज ऑफ फेलियर। तो पहली वजह उसने बताई है मिस्टेकन एमिशन। ये पहली वजह है नाकामी की। मिस्टेकन एमिशन का मतलब होता है गलत ख्वाहिश। यानी वालिदैन कहते हैं अपने बच्चे को तू ये बन, उसमें ये कैपेसिटी नहीं होती, उसमें ये कैपेबिलिटी नहीं होती, उसके जो मार्क्स होते हैं वो भी कम आते हैं मैट्रिकुलेशन में। फिर वो आगे फर्स्ट ईयर में उसको कहा जाता नहीं बेटा तूने डॉक्टर ही बनना है, तूने इंजीनियर ही बनना है, तूने ये बनना है वो बनना है। बेटे की ये ख्वाहिश नहीं होती, उसमें उसका कैलिबर भी नहीं होता, इतने नंबर भी नहीं उसने मैट्रिक में लिए होते। मजबूर किया जाता है, वो साल मजबूरी में निकाल तो देता है, लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो फेल। तो ये पहली बड़ी वजह कि वालिदैन की तरफ से मजबूर जो है वो किया जाना। A common cause of failure is a mistaken ambition for the boy on the part of the parents. पहली जो आम वजह है वो ये है कि वालिदैन की तरफ से गलत ख्वाहिश बेटे के बारे में। More often than I should wish, I find a boy who is not showing any interest in the work. राइटर कहता है मेरी अक्सर ख्वाहिश रही है कि मुझे ऐसा कोई स्टूडेंट मिले, ऐसा लड़का मिले जिसकी जो है वो दिलचस्पी ना हो काम करने की, एंड इज़ नॉट ट्राइंग टू डू इट विद एनी डिस्टिंक्शन, और वो बगैर किसी फ़र्क के वो करने की कोशिश भी ना करता हो, बिकॉज इज फॉलोइंग डायरेक्शन मैप्ड आउट बाय हिज पेरेंट्स। मैप्ड आउट, डिसाइडेड, फैसला करना, फाइनलाइज करना, चूँकि उसको जो डायरेक्शन दी गई है, उसको जो कह लें कि मंजिल दिखाई गई है, जो रास्ता दिखाया गया है, वो किसने दिखाया है? उसके वालिदैन ने। उसने खुद से चुना नहीं है। That runs counter to all of the interests and abilities, और जो बिल्कुल डोमिनेट आ जाता है उसकी सारी काबिलियतों के ऊपर। जैसे वो कुछ करना चाहता था, लेकिन जब ज़बरदस्ती उसको मजबूर किया गया कि तुमने नहीं ये काम नहीं ये करना है, तुमने आईकॉम की तरफ नहीं जाना, तुमने आईसीएस की तरफ नहीं जाना, तुमने प्री मेडिकल में जाना है, वो मजबूर किया गया उसको। I have made a number of very warm enemies among the parents of college students by telling them that I am certain that the good Lord never intended their son to be a physician
और अ डेंटिस्ट और एन इंजीनियर। राइटर कहता है मैंने कई ऐसे तालिब इल्म उनके पेरेंट्स देखे हैं, कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो उनके जो वालिदैन होते हैं वो बड़ी अजीब सी अप्रोच रखते हैं। उन्होंने अपने बच्चों को अपना सख्त दुश्मन बना लिया होता है, उन्हें ये कह के कि मुझे यकीन है बेटा कि तुझे अल्लाह ने डॉक्टर, डेंटिस्ट या इंजीनियर बनाने का इरादा कभी नहीं किया। ये जब कहते हैं तो बच्चा कहता है ये क्या कह रहे हैं मुझे, हाँ, यानी एबिलिटी होते हुए भी वो बच्चे को डिग्रेड करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। उसका जो टेम्पो है, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, बजाय इसके कि उसको वो अपलिफ्ट करें, उसको डिक्रीज करते हैं, उसको डाउन करते हैं। तो फिर इट मे बी दैट द बॉय हिज एबिलिटी इनफ टू बी एनी वन ऑफ दीज थिंग्स। हो सकता है उसके अंदर काफ़ी खूबी हो, डॉक्टर, इंजीनियर या इस तरह कुछ बनने की, बट द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट इज़, लेकिन मुख्तसर बात यह है ही डजंट वांट टू बी, वो अभी नहीं फिर बनना चाहता। जब उसको कह के ना तुम नहीं बन सकते, तुम नहीं बन सकते, तुम नहीं बन सकते, जब बार बार पेरेंट्स कहते हैं तो वो कहता है ठीक है, अगर मैं नहीं बन सकता तो फिर ठीक है। He wants to be a theatrical manager or a businessman or a book illustrator. वो theatrical manager, ये जो थिएटर के ऊपर स्टेज ड्रामे होते हैं, वो उनका मैनेजर बनना चाहता है। वो एक कारोबार करने वाला ताजर बनना चाहता है। और बुक इलस्ट्रेटर या किताबों को की वजाहत करने वाला, बुक इलस्ट्रेटर कहते हैं जो बुक्स के ऊपर डिटेल से बात करे, वो कब बनना चाहता है। इट मे बी अनरीजनेबल फॉर द बॉय to turn his book on a fine opening in the dental profession in favor of business। और कहता है कि ये शायद नामाकूल हो उस लड़के के लिए कि वो टर्न इज बैक, अपने जहन को मोड़े उस जानिब, किस जानिब, ऑन अ फाइन ओपनिंग इन द डेंटल प्रोफेशन, कि वो डेंटिस्ट के शोबे की तरफ एक अच्छा आगाज़ ले सके। ये उसके लिए गैर माकूल समझा जाता है, इन फेवर ऑफ बिजनेस। हालांकि वो कारोबार को पसंद करता है, यानी उसकी ख्वाहिश क्या है कि मैं बिजनेस करूं। उसको मजबूर किया जाता है कि नहीं तू डेंटिस्ट बन, तू डॉक्टर बन। बट रीज़न कांट कंट्रोल ऑल ऑफ दीज मैटर्स। कहता है हम सिर्फ वजूहात बता के, वजह बता के इन मामलात से बरी नहीं हो सकते, भाग नहीं सकते। हम अपने आप को ये नहीं कह सकते कि हमने अपना रोल जो है प्ले कर लिया। एज वेल आर्ग्यूड विद अ पर्सन, कहता मेरी एक बंदे से जो बात हुई सिलसिले में, दैट ही ought to like onions when he detests them। डिटेस्ट का मतलब होता है नफरत करना, हेट, डिसलाइक, नफरत करना। कहता है मेरी एक बंदे से बात हुई जो प्याज, अनियन यानी प्याज खाने से उसे नफरत थी, पसंद नहीं थे। एज अ जनरल थिंग द बॉय विन्स आउट in such controversies, complexities, mean conflicts। controversies का मतलब होता है conflicts, ऐसी कश्मकश, ऐसी टेंशन है, ऐसी परेशानियाँ। फिर क्या होता है, जो स्टूडेंट होता है वो जीत जाता है ऐसी पेचीदगियों में, एंड he should and also be it said। और कहता है उसे जीतना भी चाहिए क्योंकि उसके ऊपर चीज़ें फोर्स की जाती हैं कि तुम लाजमी ये काम करो। एंड बी इट सेड द पेरेंट whom I have offended usually comes around after a term of years and tells me that his son was right and that he is thankful to me for taking the part of boy in the argument। साल गुजर गया। राइटर कहता है साल शुरू होने से पहले जब मैंने उन पेरेंट्स को समझाया था ऐसे ना करो, जुल्म ना करो, उसके ऊपर चीज़ें मुसल्लत ना करो, ये इन्होंने करके छोड़ी, इन्होंने उसको फोर्स किया कि तुम ये काम करो। साल गुजर गया, फीसें अदा कर ली, वक्त हाथ से निकल गया, पैसा भी गया, वक्त भी गया, और उसका एक साल ज़ाया भी हुआ। इन दी एंड रिजल्ट क्या हुआ, फेल। कहता फिर मेरे पास आते हैं, राइटर कहता है, मुसन्निफ कहता है, फिर मेरे पास आते हैं ऐसे वालिदैन और कहते हैं ओहो यार हमारे साथ तो ये जुल्म हो गया। भाई जुल्म कैसे हुआ, आपको खुद एनालिसिस करना चाहिए था कि आपके बच्चे में एबिलिटी कितनी है, कैपेबिलिटी कितनी है, काबिलियत कितनी है कि वो कितना काम कर सकता है, ये आपको देखना चाहिए था।
If such a boy fails, it is because he can't bring himself to try to do the work that is distasteful to him. कहता है कोई लड़का इस तरह फेल हो जाता है तो वजह क्या होती है? उसको वो काम करने पे मजबूर किया जाता है जो डिस्टेस्टफुल, जो उसको पसंद नहीं होता. तो ये रीज़न है. एंड दैट ही फील्स इन लीडिंग हिम इन द रॉन्ग डायरेक्शन. और वो समझता है कि मुझे ये जो मेरे वालिदैन ने मेरे लिए रास्ता चुना है तालीम में, ये मुझे गलत सिमत की तरफ लेकर जा रहा है, मुझे कोई अच्छे रास्ते की तरफ नहीं लेकर जा रहा, मेरा टारगेट पूरा नहीं होगा, जो मैं बनना चाहता हूँ वो नहीं बन पाऊंगा. If the college is alive to its work of advice, कहते हैं अगर कॉलेज मशवरा देने में, उनकी काउंसलिंग करने में, उनकी ट्रेनिंग करने में संजीदा है, उनकी मदद करना चाहता है और अपने काम में अलाइव है, मीन जिंदा है, यानी वो करना चाहता है कुछ उन बच्चों के लिए. सच केसेस आर कॉट बिफोर द फेलियर इज कंप्लीट. तो ऐसे केसेस को हम पकड़ सकते हैं, ऐसे मामलों को हम देख सकते हैं इससे पहले कि नाकामी हो जाए, साल गुजर जाए, पैसा भी लग जाए, वक्त भी गुजर जाए और हाथ में भी कुछ ना आए. तो ये पहली बड़ी वजह थी जो बताई गई इस चैप्टर के अंदर कि वालिदैन की तरफ से जो गलत ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा ये बने वो बने, मजबूर किया जाता है बच्चे को वो मज़ामीन, वो सब्जेक्ट्स चूज़ करने पर जिसमें उसकी कोई इंटरेस्ट नहीं होती. और इन दी एंड जब साल गुजरता है, पैसा भी बर्बाद जाता है, वक्त भी बर्बाद जाता है और बच्चे का रिज़ल्ट फेलियर की सूरत में सामने आता है. तो आज के इस लेक्चर में इतना ही. इंशाल्लाह टुमारो, कल इसको नेक्स्ट जो है वो रीड आउट करेंगे, डिस्कस करेंगे. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह मेरा और आपका हामी नासिर हो. टिल टुमारो, इट्स अल्लाह हाफ़िज़.